संघ दिवस। तो आज जो है संघ दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर एक इकट्ठा हुए हैं। और तो मैं इस संघ दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी को बधाई देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं, सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो मेरा जो आज जो उद्देश्य है, या कहना चाहिए आज का जो विषय है, वो संघ दिवस को ही लेकर के है। तो मेरी आवाज सही आ रही है ना? आवाज हाँ हाँ, प्रॉपर है? आ रही है, आ रही आ रही। ठीक ठीक है। तो तो आज का जो मेरा प्रवचन है संघ दिवस को लेकर के ही है। तो संघ दिवस के ऊपर मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा। संघ दिवस का जन्म कैसे हुआ? जैसे बुद्ध का जन्म हुआ, धम्म का जन्म हुआ, ऐसे ही संघ का जन्म हुआ। तो ये बुद्ध का जन्म हम सब जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हुआ, और वो भी कहाँ पर? बौद्ध गया में। और इस वैशाख पूर्णिमा को हम त्रिविध त्रिविध पावन स्मृति के रूप में हम इसको मनाते हैं। त्रिविध का मतलब है इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था। और भगवान बुद्ध का जो गृह त्याग जो हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। तो इसी तरह से ये त्रिविध के रूप में हमारे बीच में मनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा। और दूसरी जो पूर्णिमा आती है आषाढ़ पूर्णिमा, उसको एक गुरु पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा उसका नाम दे दिया, वैसे धम्मचक्र प्रवर्तनाय दिवस होता है वो। आ, तो वो उसको जो पहला जो धम्म प्रवचन हुआ था, या पहली बार एक तरह से धम्म का नाद किया था। धम्म को एक शेर की तरह गर्जना, शेर की तरह गर्जना करके सच्चाई को दुनिया के सामने रखा भगवान बुद्ध ने। तो उसे उसके धम्म का जन्म हुआ है, मतलब धम्म चक्र प्रवर्तनाय दिवस। तो वो भी सारनाथ में हुआ था। तो वहां पर धर्म का जन्म हुआ, और संघ का जन्म भी सारनाथ में ही हुआ। वो आज के दिन हुआ, मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। तो कार्तिक पूर्णिमा या को इसको हम संघ दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और संघ दिवस क्यों मनाया जाता है, और आज के दिन ही क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या महत्ता है, बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में इसका क्या महत्व है, तो मैं इसके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी चर्चा करने का मैं प्रयास करूंगा। तो हम ये सब जानते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में क्या होता है कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन रत्न कहलाते हैं। तो ये बुद्ध जो है, हमें बुद्ध का मतलब बुद्ध को क्यों माना जाता है, धम्म को क्यों माना जाता है, और संघ को क्यों माना जाता है, या यह कहना चाहिए कि हम इन तीन रत्नों को अपने जीवन में किस लिए अपनाएं, या हम बुद्ध की शरण क्यों जाएं, धम्म की शरण क्यों जाएं, या संघ की शरण क्यों जाएं। सवाल ये पैदा होता है। तो तो ये हमारे लिए चिंतन का विषय है, और इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि दुनिया में सभी आदमी दुखी हैं। और भगवान बुद्ध का जो एक तरह से कहना चाहिए जो खोज थी, भगवान बुद्ध की जो खोज थी, वो मानव को सुखी बनाने के लिए थी। मतलब दुख को दुनिया से कैसे दूर किया जाए, या मनुष्य मात्र को सुखी कैसे बनाया जाए, इसलिए भगवान बुद्ध ने इस दुख को दूर करने के ये उपाय खोज निकाला, या मार्ग खोज निकाला। तो इसे मतलब बुद्ध का जन्म हुआ, मतलब ये सत्यता की प्राप्ति भगवान बुद्ध ने
प्राप्त की और वो एनलाइटमेंट हो गए। मतलब कहने का ये है कि भगवान बुद्ध को उस हायर मानसिक अवस्था की प्राप्ति हो गई, या मार्ग मिल गया, या सच्चाई से वो ओतप्रोत हो गए। मतलब उस समय भगवान बुद्ध जो भी बोलते थे सच बोलते थे, जो भी करते थे सच करते थे। मतलब उनका उनका कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। इसलिए वो तथागत इसीलिए कहते थे कि कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए वो बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए। और धम्म, भगवान बुद्ध ने धम्म इसलिए दिया कि धम्म के मार्ग पर चलकर ही ये हायर मानसिक अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जब तक आप धम्म को समझेंगे नहीं, मतलब सबसे पहले तो उस धम्म को समझना है ना, पहले उसे बौद्धिकता से या अपनी समझदारी से उसको समझेंगे, और समझने के बाद फिर उसे आचरण में ढालेंगे। तो जब हम उसको पहले, तो धम्म को पहले समझा जाता है, पहले पढ़ा जाता है कि ये धम्म है क्या। तो धम्म ये मार्ग है। मार्ग काय का है? ये दुख निवारण मार्ग है। इससे क्या है कि दुख दुख के परे जाएंगे हम। दुख, जो सांसारिक जो दुख है, उस दुख को दूर करके एक हायर मानसिक अवस्था में हम प्रवेश करते हैं। तो इस तरह से मतलब ये धम्म की खोज हुई, या धम्म का मार्ग बताया भगवान बुद्ध ने। तो जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हमें क्या है, वो दुख को दूर किया जा सकता है आर्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। और भी कई सारी शिक्षाएं हैं जो जैसे पंच धम्मेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से भी, सप्त बोधांग है, इनके माध्यम से भी, चार बल हैं, इनके माध्यम से भी, बहुत सारी शिक्षाएं हैं जिनके माध्यम से वो जो है हम दुख के परे जा सकते हैं। और तो इसलिए मतलब ये संघ की किस लिए आवश्यकता पड़ी? भगवान बुद्ध ने जो संघ की जो स्थापना करी, वो किस लिए करी? इसका सीधा सा उत्तर ये निकलता है कि हमारे हमारे समाज में हमारे समाज में मॉडल चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जैसे भगवान बुद्ध ये चाहते थे कि जैसा मैं हूं, ऐसी ऐसी अवस्था के लोग एक मॉडल के रूप में, मतलब एक संघ के रूप में, मतलब समाज के सामने पेश हो, और समाज जो एग्जाम्पल कोड करे कि मतलब एक सुखी इंसान कैसा होता है, तो वो संघ सदस्य हो सकता है, या एक भिक्खु हो सकता है, या भगवान बुद्ध का एक शिष्य हो सकता है जो सुखी इंसान है। अब ये सुख जो है, सुख क्या है? अब जो सांसारिक सुख जो है, सांसारिक सुख में क्या होता है कि सारे संसाधन आप जुटा लो, लेकिन आदमी कभी सुखी होता नहीं है। तो फिर ये सुख, आदमी का मन सुख कैसे प्राप्त करे, या आदमी सुखी कैसे बने? तो जितना आदमी का मन शांत होगा, या हमारे मन की जितनी भी ये चंचलता कम होगी, जितनी भी चंचलता कम होती जाएगी, उतना ही हमारा मन शांत होता चला जाएगा। और जितना हमारा मन शांत होता है, उतना ही हमारा मन सुखी बनता है। क्योंकि ये चंचलता ही है जो हमें दुखी बनाती है। हमारा मन जो है कभी किधर जाएगा, कभी कहीं जाएगा, तो ये हमें दुखी बनाता है। तो ये जो है, ये जो मॉडल जो भगवान बुद्ध ने तैयार किया एक संघ के रूप में, वो इसीलिए किया कि लोग इनको आदर्श के रूप में देखेंगे और इनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को सुखी बनाएंगे, अपना आचरण सुधारेंगे, और अपने जीवन में उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा। उनका जीवन खुशियों से भर जाएगा, मतलब हमारा समाज, हमारा देश, या पूरा संसार सुखी बन जाएगा। तो इसका मेन जो उद्देश्य है
संघ का स्थापित करने का यही था कि एक आदर्श स्थापित करना। अब इसमें संघ कैसे स्थापित हुआ? तो मैं छोटी सी कहानी के रूप में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो हमारा जो संघ है, भगवान बुद्ध के समय का जो संघ है, ये कैसे स्थापित हुआ। तो जिस समय भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था बोध गया में, तो बोध गया में जैसे एनलाइटमेंट हुआ तो वो उनको पहले याद आया कि मुझे ये जो हायर मानसिक अवस्था मुझे प्राप्त हुई है, मैं किसको दूं, किसको कौन मेरी इस अवस्था को या इस सच्चाई को कौन समझ पाएगा कि नहीं, क्योंकि सभी लोग संसारी व्यक्ति हैं। जो आदमी संसार में इन्वॉल्व होता है, उसको जब सच्चाई की या आध्यात्मिकता की बातें आप बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगी। संसारी लोग आध्यात्मिक बातें समझ नहीं पाएंगे। यही समस्या भगवान बुद्ध के सामने आई। लेकिन भगवान बुद्ध ने फिर सोचा, जैसे कि एक संसार को एक तालाब के रूप में, एक उन्होंने पूरे संसार को एक तालाब रूपी रूप दिया, और उसमें जैसे तालाब में ये कमल पुष्प होते हैं, तो कमल पुष्प मतलब तीन तरह की अवस्थाओं के होते हैं। एक तो वो कमल कीचड़ में ही धसे रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। और एक कमल पुष्प वे होते हैं जो कभी बाहर निकल जाते हैं, कभी अंदर ही धसे रहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो कमल पुष्प होते हैं, वो होते हैं जो उस पानी से बाहर खिल गए हैं। जो खिले हुए पुष्प हैं वो बहुत ही कम मात्रा में हैं, और उससे ज्यादा मात्रा में वे पुष्प हैं जो कभी पानी से बाहर निकल जाते हैं और कभी ज्यादातर जो पानी में धसे रहते हैं। और तीसरे प्रकार के वो है ऐसे कमल के पुष्प हैं तो जो अंदर ही पानी में रहते हैं, वो बाहर निकलते नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने इस पूरे संसार को इस उपमा के माध्यम से देखा कि तीन अवस्थाओं के लोग हमारी दुनिया में हैं। एक तो ये पूरी तरह संसारी आदमी है, वो बाहर के उसे आध्यात्मिकता से कोई मतलब ही नहीं है। वो हमेशा संसार में फंसे रहते हैं, उन्हें पैसा ही चाहिए, संसार ही चाहिए। वो आध्यात्मिक बातें ना उन्हें समझ में आती और वो परेशान रहते हैं। दूसरे प्रकार के ऐसी अवस्था के लोग होते हैं, जैसे जैसे अभी हम प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, तो अभी क्या हम धार्मिकता की तरफ या आध्यात्मिकता की तरफ हम आ रहे हैं या सोच रहे हैं धार्मिक आध्यात्मिक लाइफ के बारे में। तो लेकिन हम संसार में रह रहे हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी हम आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरी दूसरी टाइप के लोग ऐसे होते हैं। तीसरी टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो जो मतलब पूरी तरह से संसार त्यागी लोग होते हैं। पूरे भंते भिक्षु लोग होते हैं, वो संसार को त्याग देते हैं, तो वो पूरी तरह खिले हुए लोग हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने सोचा क्यों न मैं ऐसे लोगों को ही अपना जो नया मैंने एक मार्ग चुना है या मार्ग मैंने खोजा है, क्यों न मैं उन लोगों को बताऊं। फिर उन्होंने सोचा कि किस किस को दिया जाए। तो ये सोच करके मैं उस कहानी में नहीं पढ़ना चाहता। तो वो चल देते हैं वहां से, बोध गया से चलते चलते रास्ते में ऊपक नाम का एक वो मिलता है, लेकिन वो भी उसने देखा कि ये कोई नया ही आदमी है, कहाँ कैसे आया है। बहुत प्रभावित हुआ भगवान बुद्ध के चेहरे को देख करके, दूर से आते हुए देखे। लेकिन उसने भी वो ग्रहणशील नहीं था। तो पूछताछ तो बातचीत तो हुई भगवान बुद्ध से, लेकिन वो ग्रहणशील ना होने के कारण उससे पूछा कि कौन हो, तो उन्होंने कहा आप देव हो न, मैं देव भी नहीं हूँ। मैं मनुष्य, आप मनुष्य हैं, मनुष्य भी नहीं, आप भगवान है, भगवान भी नहीं हूँ। तो उसने झुंझला के पूछा कि फिर आप कौन हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं बुद्ध हूँ। तो उसने कहा कि बुद्ध नाम ही नया ही मैंने पहली बार सुना है। उसने ऊपक ने ये सोचा है, उसने सोचा है, उसने ये तो पूछने का प्रयास नहीं किया कि ये बुद्ध कौन होते हैं, क्या कैसे बने। लेकिन उसने उसने सिर्फ ये कहा कि हाँ होगा, ऐसा कह के वो चल दिया। तो
ऐसे ही मतलब बहुत सारी बातें हम भी अच्छे लोगों की बातों को हम सुनते नहीं हैं। हम भी बहुत जगह ऊपर ही सिद्ध होते हैं, तो हम भी नहीं सुनते अच्छे लोगों की बातें। तो भगवान बुद्ध वहां से चल देते हैं, फिर सारनाथ आते हैं। वहां पर जो पंचवर्गीय भिक्षु हैं, जो उनके शिष्य थे, कहना चाहिए बहुत सेवा करी उनकी। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले उनको अब ये नया मार्ग सिखाऊंगा। तो वहां पर वो जैसे धीरे धीरे आसानी को मैं जो टाइम लेते हैं, कैसे कैसे आप क्या आपने कैसे कैसे रहे, हम तो छोड़ के चले आए थे ऐसे आपको। तब उन्होंने कहा कि मतलब दुनिया में मतलब दो तरह से आदमी देखता है। मतलब एक तो खाओ पियो का जीवन जीने वाले लोग हैं, खाओ पियो मौज करो, कल तो मरना ही है। एक जो एक ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मतलब वो अपने शरीर को तपाते हैं या अपने शरीर को कष्ट देते हैं, चाहे तप करके, चाहे खाना ना खा करके, तो तपश्चर्या का जीवन जीते हैं। तो भगवान बुद्ध ने उनको बताया कि दोनों तरह का जो जीवन है, खाओ पियो मौज करने वाला जीवन और काया कष्ट के लेस वाला भी जीवन, दोनों ही मैंने दोनों जीवन को मैंने रिजेक्ट किया। मतलब ये दोनों ही मनुष्य की शान के खिलाफ हैं। तो मैंने इन दोनों के बीच का मार्ग खोजा है, तो मैं उसी का उपदेष्टा हूँ, उसी का उपदेश देने वाला हूँ। तो फिर वो क्या क्या आपने कैसे कैसे क्या क्या खोजा, तो फिर बहुत सारी लंबी उनकी कुछ बहस भी छिड़ती है कि आप कैसे प्राप्त कर लिए, तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। तो फिर वो बताना शुरू करते हैं, उसके धम्म के बारे में बताते हैं। तो वो उस हायर मानसिक अवस्था के बारे में बताते हैं। उन्होंने बताया, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि मतलब आदमी जो है, ये संसार एक कारागार के रूप में है। संसार जो है एक कारागार है। कारागार आप सब जानते हैं, जिसे कहते हैं जेल। जब आदमी को सजा हो जाती है तो जेल, तो हम जेल के रूप में इस कारागार में संसार में फंसे हुए हैं। तो ये जो संसार है, इसका संसार रूपी जो जेल है, तो ये जेल जो है, तो आदमी जो है ऐसा नहीं मतलब प्रयास नहीं करता हो, तो यहाँ पर अंधेरा है, अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है। लेकिन लेकिन यहाँ पर ऐसा ऐसा नहीं है कि कहीं ना प्रकाश ना आए। तो कहीं भी थोड़ा सा भी प्रकाश आएगा, तो आदमी चाहे तो इस कारागार से बाहर निकल सकता है। तब भगवान बुद्ध ने उसके बारे में, उसको निकलने का एक मार्ग बताया है कि कैसे आदमी अपने जीवन को चेंज कर सकता है, कैसे और कैसे मतलब सीलों के माध्यम से। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने सील के बारे में बताया कि मैंने मेरा जो ये धर्म का जो पैमाना है, ये 5 सील के माध्यम से, जो 5 सील हैं, उसके माध्यम से आदमी की अच्छाई का पता लगता है। मतलब आदमी को नापने का एक पैमाना है, ये जो 5 सील है। जैसे हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, झूठ है, नशा है। तो आदमी को आदमी के ऊपर लगा के देख, किसी को देख सकते हैं कि ये हिंसा तो नहीं करता, चोरी तो नहीं करता, व्यभिचार तो नहीं करता, झूठ तो नहीं बोलता, या नशा आदि तो नहीं करता। तो जो आदमी इन पांचों चीजों से दूर रहता है, तो मेरे मेरे जो पैमाने पे वो आदमी सही होता है। तो आप ही बताइए कि क्या क्या मेरा जो पैमाना ये सही अच्छा आदमी नापने का है कि नहीं। तब उन्होंने पांचों ने कहा बिल्कुल सही बात है कि इन 5 चीजों के माध्यम से आदमी अच्छा बनता है। तो तब उन्होंने फिर वो आगे बताते हैं, मैं ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो इस तरह से उन धीरे धीरे क्या, सबसे पहले जो है हुआ, तो उन पांचों में सबसे पहले जो था, एक सबसे जो सीनियर उनके जो थे, सबसे पहले उनको मतलब चक्षु खुले। तो जब उनको उनके चक्षु खुलते हैं, तो उनको सबसे पहले आभास होता है कि हाँ ठीक है, मुझे इसका आभास हो गया। तो भगवान खुद भी उनको पहचान लेते हैं कि हाँ, इनके जो चक्षु खुल चुके हैं, इनको मतलब सत्यता का आभास हो गया है, सच्चाई का आभास हो गया। तो ये सच्चाई का आभास कराना ही तो है। तो फिर धीरे धीरे क्या, उन पांचों को वो सेम स्टेज, सेम अवस्था प्राप्त हो जाती है जो भगवान बुद्ध को
प्राप्त थी। उसके बाद जो है जो यश नाम का एक सेठ का लड़का होता है, फिर उनको वो मिलता है, भगवान बुद्ध को मिलता है। रास्ते में बहुत परेशान था, वो विलासिता का जीवन जी रहा था। तो जब उसने देखा कि बहुत दुख है दुनिया में, तो भगवान बुद्ध के पास आता है कि दुख ही दुख है, उन्हें कहीं कोई दुख नहीं है, दुनिया में कहीं कोई दुख नहीं है, ये आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा सोच रहे हो। तो फिर उसको भी भगवान बुद्ध ने वैसे ही दीक्षित कर दिया, वैसे ही धम्म के द्वारा उसके भी चक्षु खोल दिए। तो जब वो उसके मित्रों को पता लगा कि कहाँ पर है हमारा यश मित्र, तो उसके जो थे 55 दोस्त थे सेम सारनाथ के, धनाढ्य धनाढ्य जो बहुत मालदार किस्म के व्यापारी के बच्चे लड़के थे वो सभी। तो 55 के 55 यश के मित्र थे। तो यश के संपर्क में जैसे आते हैं तो उन्होंने कहा मेरा जीवन तो, मैं तो बदल गया, मैं तो सुखी जीवन जी रहा हूँ, आप भी आ जाओ। तो उनको भी भगवान बुद्ध जो है वो सेम शिक्षा देते हैं और वो भी सेम अवस्था प्राप्त हो जाते हैं। मतलब इस तरह से 55 उसके दोस्त और 5 और यश 56 हो गए, और 5 वो शिष्य है, और भगवान बुद्ध को लगा करके 55 यश को लगा करके और 6 वो, तो 61 लोगों का संघ बनाया। भगवान बुद्ध ने 61 लोगों का संघ बनाया और वो सारनाथ में ही उसका जन्म हुआ, सारनाथ में। तो कहने का मतलब ये है कि धम्म का जन्म भी सारनाथ में हुआ और संघ का जन्म भी आज के ही दिन इसका जन्म होता है। तो इसके इसके जो है ये 4 जोड़े आप इसको कह सकते हो। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे श्रोतापन की अवस्था, तो सबसे पहले जो हायर मानसिक अवस्था के जो लोग होते हैं वो श्रोतापन होते हैं, स्रोत में आ जाता है। 3 बंधन तोड़ने के बाद सत्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलवत परामर्श, ये 3 बंधन तोड़ेगा तो आदमी श्रोतापन बनता है। श्रोतापन मतलब धम्म के स्रोत में आ जाता है, धम्म के स्रोत में। उसके बाद जो है श्रोतापन के बाद जो सकर्तागामी बनता है, 2 बंधन और तोड़ करके सकर्तागामी। उसके बाद जो अनागामी अनागामी बनता 3 बंधन तोड़ के, और 2 बंधन और तोड़ करके फिर अरहत की अवस्था पर। तो 10 बंधन के बाद जो अरहत की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो 10 बंधन तोड़ने के बाद अरहत लास्ट स्टेज, बुद्ध की स्टेज उसको मिल जाती है, जिसे अरहत कहते हैं। तो ऐसी अवस्था संघ के लोगों की थी, मतलब ये अरहत की अवस्था के लोग थे, ये सभी जो संघ में शामिल थे। तो तब भगवान बुद्ध ने जब ये 61 लोगों का संघ बनाया, तो तब उन्होंने एक सेंटेंस उन संघ के लोगों को बताया कि चलत भिक्वे चारिके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। तो उन सबको मतलब आदेश दिया कि आप चारों दिशाओं में जाओ और ये जो धम्म का जो प्रचार प्रसार करो और लोगों को सुखी बनाओ। तो इस तरह से जो भगवान बुद्ध के जो 61 लोगों का संघ था, फिर ये वहां से चलता है। और ये जो संघ दिवस जो हम मनाते हैं हर साल मनाते हैं, उस समय भी मनाया जाता था। तो उसका उसका कारण ये था कि ये जो 4 महीने के लिए, पहले पूर्व काल में क्या भारत में बरसात बहुत हुआ करती थी, बहुत बारिश हुआ करती थी पूर्व का। अभी भी कुछ लोग, आप सबने देखा होगा, जो लोग 60-70 साल के लोग हैं, उनके जब बचपन में उन्होंने देखा होगा बारिश कितनी भारत में पहले बहुत हुआ करती थी। अब तो बहुत कम होगी बारिश। पहले पानी रास्ते ही बंद हो जाया करते थे, तो उस समय भारत में बहुत इतना पानी पड़ता था कि रास्ते बंद हो जाया करते थे। इसलिए भिक्षुओं को एक ही स्थान पर 4 महीने के लिए स्टे किया करते थे। जब एक स्थान पर रुक करके वो अपना ध्यान साधना करना, अपना धम्म चर्चा करना और ध्यान मतलब धम्म को सीखना, यही अभ्यास हुआ करता था उनका। इसी अभ्यास को करते 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 तो उनसे आपस में जो जो जैसे 4 आदमी एक घर में होते हैं तो कुछ ना कुछ खटपट हो जाती है, हर एक घर में होती है। ऐसे ही जो संघ के लोग इकट्ठा हुआ करते थे, भिक्षु लोग इकट्ठा हुआ करते थे, तो उनसे भी छोटी मोटी मिस्टेक एक दूसरे से हो जाती थी, गलतियां होती थी। तो आज के दिन जो है, जो संघ जो दिवस मनाया जाता है, आज के दिन उन गलतियों की भी क्षमा याचना की जाती है। क्षमा, कि वो क्षमा मांगते हैं कि भाई मेरे से कुछ गलती होगी हो, मेरे से कोई गलत शब्द इस्तेमाल हो गया हो, तो मुझे क्षमा करो।
तो एक दूसरे से क्षमा याचना किया करते थे सभी लोग। तो क्योंकि आज के बाद जो फिर वो क्या काम करते, फिर जो जैसे हम देखे एकादशी जो मनाई जाती है 4 दिन पहले, एकादशी जिसे ग्यास कहते हैं, तो वो उसमें जैसे उसे कहते हैं देव उत्थान। तो देव उत्थान का जो दिन है, तो ये देव और कुछ नहीं है, ये भगवान बुद्ध के भिक्षु लोग थे जिन्हें देव कहा जाता था। देव का मतलब ही ये होता था, वे अच्छे लोग थे, अच्छे लोग। संसार से उनको आसक्ति रहित थे, और लोग उनकी बहुत सेवा किया करते थे, क्योंकि वो उनको धर्म पढ़ाया करते थे। वो उनके उनके लिए मॉडल थे, आदर्श थे। भिक्षु लोग उनके लिए मॉडल हुआ करते थे, आदर्श हुआ करते थे। और उनकी सेवा इसलिए क्या करते थे, उनके संपर्क मात्र से, दर्शन मात्र से उनका जीवन मतलब अच्छा हो जाता था। वो अच्छा कैसे होता है कि मतलब जो आप देख लो, किसी भी अच्छे आदमी के आप दर्शन करेंगे, अच्छा बहुत सकारात्मक सकारात्मक आदमी आपके पास से भी गुजर जाए, तो आपको उसकी छाया परछाई उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जो सकारात्मक आदमी होता है, कुशल आदमी होता है, उसकी जो उसके जो वो सराउंडिंग्स जो होती है, पॉजिटिविटी की जो एक तरह से एक लेयर होती है, तो वो दूसरों को भी प्रभावित करती है। और जो जैसे और जो अकुशल व्यक्ति होता है, वो अकुशल मतलब कोई मर्डर करके आया या बहुत ही ज्यादा गलत कृति करने वाला आदमी है, जब वो आपकी क्लास में, धम क्लास में कहीं भी जाएगा, तो वातावरण को भी दूषित कर देता है। तो ये फर्क पड़ता है। ये जो सराउंडिंग्स जो हमारे कुशलता की जो इमोशंस होती हैं, वो हमारे साथ साथ चलती हैं। तो उस समय मतलब इनको बहुत ही आदर्श के रूप में मानते थे लोग, बहुत पूजा करते थे इनकी। तो ये जो देव उत्थान जो का जो प्रोग्राम मनाया जाता था, उस समय देव उत्थान मतलब, और आज के दिन चल दिया करते थे शादी ब्याह लगाने के। तो ये हालांकि ब्राह्मणीकरण हो गया ये सारी चीजों का, तो लेकिन है ये हमारे ही त्योहार हैं। जैसे जगह जगह मेले लगना, ये भी ये बुद्धिज्म के ही त्योहार हैं, बौद्ध धर्म के त्योहार हैं। जैसे गढ़ मेला है, या तो इस दिन जो दान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। दान का बहुत दान करते थे लोग, कठिन चीवर दान किया करते थे। तो इस तरह से, और ब्याह शादी लगाने का काम जो है, वो आज के दिन से ही शुरुआत हो जाता था। जैसे आज रात से ही शुरुआत हो जाएगी शादी ब्याह शादी। तो ये संघ के सदस्य जो थे, ये इनका काम था लोगों को गाइड करना, एक गलत कार्यों से लोगों को बचाना, एक मॉडल के रूप में आदर्श को बनाना, ये संघ का काम था। संघ का काम ये नहीं था आप आराम से बिहार में बैठ के वहीं अपने निठल्ले की तरफ बैठे या कुछ करें, ऐसा नहीं। वो लोग चल करके, गांव गांव चल करके लोगों से संपर्क किया करते थे, मिला करते थे। इसीलिए लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। और संघ जो है, इसीलिए धर्म जो जीवित रहता है, धर्म जो जीवित है, वो संघ की बदौलत ही जीवित रहता है। क्योंकि धम्म जो बुद्ध और धम्म, बुद्ध कहाँ है, बुद्ध लोगों के मन में है, बुद्ध लोगों के मन में है। और धम्म जो है, धम्म की ये समझ जो है, ये धम्म की समझ के माध्यम से हम बुद्ध की हायर मानसिक अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। और जब हायर मानसिक अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो तब हम एक संघ में सम्मिलित होते हैं। और उस संघ में जब सम्मिलित होने के बाद, तो वो जो बुद्ध की हायर मानसिक अवस्था है, वो संघ में आ जाती है। और संघ जो है, ये संघ के रूप में ही ये बुद्ध और धम्म जीवित रहता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने मतलब ये संघ की स्थापना करी, कि संघ, किताबें तो नष्ट हो सकती हैं, किताबें कहीं भी जा सकती हैं, लेकिन जो संघ है, वो हमेशा हमारे बीच में रहेगा। इसीलिए संघ संघ के रूप में हम बुद्ध को भी देखते हैं, हम धम्म को भी देखते हैं, और संघ को तो हम देख ही रहे हैं। तो इसलिए आज के दिन मैंने ये जो संघ की जो महत्ता है, इसके बारे में मैंने बताने का छोटा सा प्रयास किया है। एक एक कहानी के रूप में मैं इसका थोड़ा अंतिम रूप देना चाहूंगा। तो मतलब ये संघ के लोग कैसे, किस तरह से होते हैं, मतलब कैसे दूसरों के दूसरे गलती भी करते हैं, फिर भी मतलब उनको क्षमा कर देते हैं। कैसे क्षमा करते हैं?
एक हाकोइन नाम का एक भिक्षु होते हैं कि लोग उसको भगवान के रूप में पूछते थे, बहुत ही सम्मान करते थे उसका। एक बार क्या हुआ कि एक महिला होती है, अनमैरिड लड़की होती है, तो वो किसी को चाहती होगी, तो उससे क्या वो लड़की प्रेग्नेंट होगी, और अब वो लोक लिहाज के डर से वो किसी को बताए ना, और वो बच्चा भी हुआ हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ से हुआ, कैसे, किसका पाप है, क्या है। तब उसने जो है और किसी का नहीं, उसने हाकोइन का नाम ले दिया, हाकोइन भिक्षु का नाम, कि ये जो बच्चा है इसी का है। तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये, हम तो इसको भगवान मानते थे, इसने ऐसा काम किया। तो सब सारे लोग इकट्ठा होकर गांव के आते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि भिक्षु, आप ऐसा काम करते हो, क्या हुआ, मेरे से क्या गलती हुई कि आपने जो है, देखो ये महिला को गर्भ, ये बच्चा पैदा किया, ये बच्चा हो गया, ये गलती करी है आपने। तो हाकोई ने इतना ही कहा कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। तो और कुछ नहीं कहा, उन्होंने मना नहीं किया कि मेरा नहीं है, तो अच्छा ऐसा है। तो गांव वालों ने वो बच्चा वो भिक्षु को दे दिया। वो जो लालन पालन पालन जो है वो भिक्षु करने लगा फिर उसका। वो उन गांव वालों ने भीख देने बंद कर दिया उसे। पास के दूसरे गांव में जाता था, उसके लिए दूध की व्यवस्था करता था, उसको नहलाता था, रखता था, अच्छी तरह पालन पोषण किया, और बिना किसी उसके चेहरे पे कोई वो नहीं, अफसोस नहीं, जो कि उसने कुछ किया नहीं, उसकी सजा वो ले रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट में फिर उस जो वो महिला होती है, उसको बहुत आत्मग्लानि होती है कि मैंने खामखा उस बंदे को बदनाम भी किया और उसने कुछ भी नहीं कहा। तो फिर वो सबके गांव वालों को इकट्ठा करती है और कहती है कि नहीं, मैंने गलत गलत बोला था, ये बच्चा इनका नहीं है, ये उसका है। फिर असली नाम बता देती है वो। तो फिर सारे गांव वाले इकट्ठा होकर आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, हाकोइन से माफी मांगते हैं कि हाकोइन हमें माफ कर दो। इनको क्या हो गया कि इनको हमने गलती से आपको दोषी माना, आप हमने सोचा ये बच्चा आपका है, इसलिए आपको सौंप दिया, लेकिन आप ऐसा है हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है, जो इस तरह की हायर मानसिक अवस्था के लोग होते हैं, आप उनकी कितनी तारीफ करो, कितनी बुराई करो, वो बुराई और तारीफ से उनकी मानसिक अवस्था ऊपर उठ जाती है। जो जैसे श्रोतापन की अवस्था का आदमी होता है, या सकरतागामी होता है, अनागामी होता है, तो ये अवस्थाएं होती इस तरह की हैं कि आदमी उनकी कितनी मतलब आप बुराई करो, कितनी तारीफ करो, तो वो उन तारीफ और बुराइयों से ऊपर उठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे हमारे संघ के लोग होते हैं। तो ये मैंने छोटा सा प्रयास संघ के रूप को बताने का मैंने प्रयास किया है। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।